जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि सरकार की जो ट्रेन है वो हमेशा घाटे में ही क्यों रहती है और सरकार इस घाटे को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो ट्रेन कितने प्रकार की होती है भारत में। अभी दो प्रकार की ट्रेन है, पहली है मालगाड़ी, दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। मालगाड़ी उस ट्रेन को कहा जाता है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जाता है, जैसे कट्टे हो गए सीमेंट के, कोयला हो गया, चीनी हो गई, सरिया हो गया, तेल हो गया। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें ऐसा सामान पहुंचाना हो तो मालगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप इस मालगाड़ी में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, टैंकर टैंकर जैसे इसके डब्बे है, तो यानी कि इसमें क्या है, तेल पहुंचाया जा रहा होगा, पेट्रोल जैसी कोई चीज इसमें पहुंचाई जा रही होगी। यहाँ पर ये देखोगे तो ये क्या है, डब्बे है। इन डब्बों में कुछ ना कुछ सामान, जैसे सरिया हो गया, सरिया तो खैर इसमें नहीं होगा, सीमेंट हो गया या ऐसे कोई चीज पुचाई जा रही होगी। इस तरीके के डब्बे में भी क्या सीमेंट या कोयले जैसी कोई चीज पुचाई जा रही होगी। तो ज्यादातर रेलवे का जो खर्चा है और जो कमाई है ज्यादातर इन्हीं ट्रेनों से होता है, क्योंकि भारत में चलने वाली ये जो मालगाड़ियां है उनकी संख्या क्या है, 3,27,991 है। वहीं अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करें, पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर यात्री यानी कि लोगों को ले जाया जाता है, उसको कहते हैं पैसेंजर ट्रेन। तो इसकी संख्या क्या है, 91,948 है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी संख्या, पैसेंजर ट्रेन की संख्या मालगाड़ी की संख्या से बहुत कम है। यानी कि अगर देखो दो तीन गुना यानी तीन चार गुने का फर्क यहाँ पर है। तो ऐसा क्यों होता है कि सरकार मालगाड़ियों को ज्यादा चलाती है और पैसेंजर ट्रेन को कम चलाती है, उसको देख करके अभी समझेंगे। फिलहाल देखो पैसेंजर ट्रेन क्या होती है। पैसेंजर ट्रेन में एक होती है ये वाली ट्रेन। ये वाली ट्रेन क्या होगी, ये लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई जाती है, जैसे 500, 600, 700, 800, 1000, 2000 किलोमीटर की अगर हमें दूरी करनी है तो इस तरीके की ट्रेन मिलती है। ये ज्यादातर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे से ही आपको मिलेगी, ये लोकल में नहीं चलाई जाती, ये रुक रुक कर भी नहीं चलती। ये कैसे चलेगी, जैसे 100 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन आएगा, फिर 200 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन आएगा, इस तरीके से ये क्या होगी, चलेगी। अब इनकी क्या होगी, इनकी बुकिंग पहले से ही करनी पड़ती है। इनकी बुकिंग पहले से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 30 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर आपको इसके जनरल कोच में जाना पड़ेगा। जनरल कोच ऐसा कोच होता है यानी कि जिसमें कोई भी आकर के चढ़ सकता है, पर टिकट लेकर के। ऐसे नहीं कि कोई भी आकर के बिना टिकट के ही चढ़ गया और कहा कि जनरल कोच है मैं तो जा सकता हूँ। टिकट लेकर के कोई भी आकर के चढ़ सकता है और कभी भी इसका टिकट आपको मिल जाएगा। पर इसमें इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि इसको क्या बोला जाता है, ट्रेन का नरक भी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि 14-15 घंटे का सफर, इन ट्रेन का आम सफर कितना होता है, 8 घंटे का, 9 घंटे का, 13 घंटे का, 14 घंटे का, 24-24 घंटे का होता है। अब वहां पर आप जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, और आपको सफर करना है 14 घंटे का, वो भी भीड़ में बैठ करके। तो आप सोच सकते हो आपकी क्या हालत होगी। कई बार तो 14 घंटे, 15 घंटे खड़े खड़े भी सफर करना पड़ता है इनके जनरल डिब्बों में। तो इसीलिए अगर आपको जाना है तो पहले से ही 10-15-20 दिन पहले आपको टिकट बुक करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा ये क्या हो गई, लोकल ट्रेन हो गई। लोकल ट्रेन मतलब जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर के अंदर अंदर चलाई जाती है, जैसे मुंबई लोकल हो गई। ठीक है। अब मुंबई लोकल ये क्या है, ये हर स्टेशन पर रुकते 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 क्या करेगी, चलेगी। अब इनमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, कई बार लोग बाग लटक लटक कर भी ऐसे जाते हैं, और इन्हीं में ही क्या होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बाग लटक करके जाएंगे और फिर ट्रेन धड़धड़े से चलेगी। कई बार लोगों के हाथ छूट जाते हैं और जिससे वो गिर जाते हैं, गिरते ही खत्म। इस वजह से इन ट्रेन में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सरकार को समझना चाहिए कि जब सफर करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है तो और ज्यादा ट्रेन चलानी चाहिए लोकल में सरकार को। ठीक है। उसके अलावा जो फैंसी ट्रेन भी है भारत के पास, उसका नाम है वंदे भारत। इसकी स्पीड लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है, जो हाईएस्ट स्पीड है, और एवरेज स्पीड इसकी 70 से 80 किलोमीटर है। ये भारत में सबसे फैंसी ट्रेन मानी जाती है, अमीरों की ट्रेन इसी को ही कहा जाता है, जो ज्यादातर लेट नहीं होती। ये कभी कभी लेट होती है, बाकी ये वाली ट्रेन क्या होगी, अक्सर ही लेट चलती है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन भी होती है जो स्पेशल मौकों पर ही चलाई जाती है। जैसे अभी महाकुंभ आया था, महाकुंभ के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। तो इसी तरीके से क्या होती है, स्पेशल ट्रेन भी होती है भारत में। अब यहाँ पर देखो तो रिवेन्यू, भारत में ट्रेन कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमाती है। तो सबसे पहले जो ट्रेन है रेलवे है, उसका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है। टोटल कमाई कितनी है, 2,62,000 करोड़ के आसपास उसकी टोटल कमाई है। ये आसपास की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है ये। ठीक है। फिर भी आप समझ सकते हो, जिसमें से मालगाड़ी से कितना आता है,
1,71,000 करोड़ रुपए। वहीं पैसेंजर ट्रेन से कितना आता है, 75,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मालगाड़ी से ज्यादातर पैसा कहाँ से आता है, मालगाड़ी से आता है, और कम पैसा कहाँ से आता है, पैसेंजर ट्रेन से आता है। उसके अलावा अगर देखा अन्य जगह से भी पैसे रेलवे कमाती है, जैसे अपनी रेलवे की संपत्ति क्या हो गई, किराए पे दे दी, स्टेशनों पर दुकान लगी हुई होती है, वो क्या हो गई, उनसे किराया वसूला जाता है, वहां से भी रेलवे पैसा कमाती है। रेलवे अपना खाना बनाकर भी पैसेंजरों को बेचती है, वहां से भी रेलवे क्या करेगी, पैसा कमाती है। अगर आप मालगाड़ी की बात करें तो ज्यादातर मालगाड़ी, ज्यादातर देखेंगे तो 3 से 4 गुना क्या है, पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मालगाड़ी क्या रहती है, प्रॉफिट में रहती है, जबकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो लॉस में रहती है, और इसका जो प्रॉफिट है वो इसके लॉस को कवर करने में ही सारा का सारा चला जाता है। अब अगर देखें तो खर्च, रेलवे का टोटल खर्च निकाल करके प्रॉफिट कितना होता है, केवल 2,000 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट कमा पाती है। कितना, रेलवे एक साल में केवल 2,000 करोड़ का, जिसकी कमाई 2,62,000 करोड़ रुपए हो, वो केवल 2,000 रुपए का ही प्रॉफिट कमा पाती है, यानी कि 1% के आसपास। फिर भी देखेंगे तो रोज 15 किलोमीटर पटरियां नई बिछ रही है। तो ये पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि रेलवे के पास कुछ भी अपना पैसा नहीं बचता, सारा का सारा जितना कमा रही उतना का उतना चला भी जाता है खर्च में। तो इसको जो पटरियां बिछाती है, नए स्टेशन बनवाती है, उसका पैसा देती है सरकार। सरकार क्यों देती है, देखो सरकार, रेलवे ऐसा नहीं है, रेलवे का मकसद क्या है, लोगों की भलाई करना है, और जहां भी लोगों की भलाई करना होगा तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने सरकार को इसीलिए रख रखा है ताकि वो लोगों की भलाई कर सके। ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए तो खर्च कहाँ करती है रेलवे, रेलवे सबसे ज्यादा खर्च करती है अपने स्टाफ की सैलरी देने में। स्टाफ यानी कि जो उसके कर्मचारी है, काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी देने में लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें से जो लगातार, जो अभी के समय में काम कर रहे हैं वे कर्मचारी, उनकी सैलरी कितनी देती है, 1,16,000 करोड़ रुपए एक साल के। वहीं जो हट चुके हैं उनकी पेंशन कितनी देती है, 66,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो सरकार है ये घपला करती है। क्यों घपला करती है, देखो ये हो गया 1,16,000 करोड़ रुपए, 1,16,000 करोड़ रुपए सैलरी दे रही है सरकार कर्मचारियों की। रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 12 लाख, 12 लाख बताती है कि 12 लाख लोग रेलवे में काम करते हैं। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो एक साल की एक बंदे की सैलरी लगभग 9,66,666 रुपए बैठती है, यानी कि एक महीने की कमाई क्या है रेलवे की, एक बंदे की कितनी, 80,555 रुपए। अब क्या आपको लग रहा है कि हर बंदा 80,000 रुपए तक का इस रेलवे में कमाता होगा? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 हजार में लग रहे हैं, कुछ लोग 20-20 हजार में लग रहे, कुछ लोग की ज्यादा ज्यादा 30,000 होगी, कुछ लोग ऐसे भी होगी जिसकी 1-2 लाख रुपए भी होगी, 1 लाख रुपए तक लिमिट हो जाती है। इससे ज्यादा सैलरी मुझे नहीं लगता किसी की रेलवे में होगी। पर फिर भी औसत देखा तो ये औसत लगभग अगर 50,000 के आसपास भी आता, 50,000 के, 40,000 के, 60,000 के आसपास भी आता, तब भी हम मान लेते हैं हाँ ठीक है। पर ये औसत क्या है, 80,555 रुपए के आसपास आता है, यानी कि कुछ ना कुछ सैलरी में घपला करके दिखाया जाता है। जैसे किस तरीके से घपला होगा, जैसे 20,000 रुपए में कोई कर्मचारी रख दिया तो अधिकारियों ने दिखा दिया कि इस कर्मचारी को हमने 50,000 रुपए दिए, तो 30,000 रुपए कहाँ चले गए, अधिकारी खा गए। इस तरीके से क्या होता है, रेलवे में घपला होता है। उसके अलावा जो अलग खर्चा है वो है फ्यूल का खर्चा। फ्यूल मतलब रेलवे कहीं से चलती है, कोयले से चलती है या बिजली से चलती है, तो उसको चलाने में भी तो खर्चा देना पड़ेगा। तो वो कितना है, 34,561 करोड़ रुपए है। और बाकी जो है वो मेंटेनेंस खर्चा है, जो कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए मानते हैं। मेंटेनेंस खर्चा मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे रेलवे में टूट फूट हो गई तो उसको ठीक करवाना हो गया, साफ सफाई होगी, या तकिया खो गया, चद्दर खो गई, ये सब खर्चा भी क्या होगा इसमें बाकी खर्चों में आ जाएगा। इसके अलावा रेलवे और कहां कहां पर घपला करता है उसको समझो। सबसे पहले ये है ऐप, यहाँ पर जो है कंफर्म टिकट बुक करी जाती है। कंफर्म टिकट मतलब अगर आपको 600 किलोमीटर जाना है, 700 किलोमीटर जाना है, तो आपको इस ऐप के सहारे से अपनी टिकट बुक करवानी पड़ेगी। 15-20 दिन पहले आपकी टिकट बुक हो जाती है। पर अगर आप 15 दिन पहले भी टिकट बुक करेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपको टिकट मिल जाएगी। अब टिकट नहीं मिली इस बात का दुख नहीं होता। देखो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर टिकट 500 रुपए की आपने बुक करी और ये एन मौके पर, अंतिम समय पर, यात्रा से 4-5 घंटे बाद पहले आपको कहेंगे कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, आपकी टिकट कैंसिल होगी। अब इसमें कैंसिल करने के बाद ये अगर आपने 500 रुपए की टिकट बुक करी थी तो आपको वापस देंगे 300 रुपए, कई बार 320 रुपए, कई बार 380 रुपए।
ठीक है, 380 रुपए। तो ये जो बाकी का 120 रुपए हो गया, 220 रुपए हो गए, ये क्या करेगी, ये रेलवे खा जाएगी। ये पैसा कहाँ गया, क्यों गया, पता नहीं चलता। अगर आपने टिकट कैंसिल की है तो रेलवे, जाहिर सी बात है, ये एन मौके पर टिकट कैंसिल कौन करता है, रेलवे करता है। आप तो खुद तो कर नहीं रहे, पर रेलवे खुद टिकट कैंसिल करके भी इतना क्या कर लेता है, आपका पैसा काट लेता है। और इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आवाज उठाते। अब इस पर आवाज उठनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे में देखेंगे तो हर साल 655 करोड़ लोग क्या करते हैं, सफर करते हैं। 655 करोड़ इतना बड़ा नंबर है कि आप सोच नहीं सकते। अगर रेलवे यहाँ से एक रुपया भी, एक दो दो तीन तीन रुपए भी अगर टिकट पर बढ़ाए तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है। जितना लॉस अगर पैसेंजर ट्रेन से होता है उतना लॉस कवर कर सकती है, और उसकी जगह बहुत ज्यादातर की पैसेंजर ट्रेन चला सकती है, जिससे लोगों को भी ऐसे लटक करके ना जाना पड़े। इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो केवल टीटीओ की संख्या बढ़ा करके, टीटी की संख्या बढ़ा करके भी ये लॉस कवर कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा इसका सिस्टम रेलवे का किस तरीके से, जैसा इसका क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो का सिस्टम होता है, उस तरीके का भी सिस्टम कर सकती है, ताकि लोग फ्री में यात्रा ना करें। अगर ये फ्री वाली यात्रा को रोक दिया जाए तो सरकार का लॉस आराम से कवर हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो गया, रेलवे और यहाँ पर ही नहीं रुकता। रेलवे कितना करप्शन कर सकता है, यहाँ पर देखो। सबसे पहले रेलवे क्या करेगा, टेंडर निकाल देगा। टेंडर निकाल देगा यानी कि रेलवे स्टेशन पर क्या, इन दुकानों को खोलने के लिए इनसे अच्छा खासा पैसा ले लेगा। ठीक है, अब पैसा ले लेगा तो ये भी क्या करेंगे, ये भी यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं दुकान वाले। ये क्या करेंगे, यहाँ पर मिलने वाला सामान इतना घटिया किस्म का होता है। ये देखो, ये है यहाँ पर मिलने वाली क्या, पानी की बोतल। इस पानी की बोतल की कीमत होती है 20 रुपए। इसकी जगह ये लोग क्या करते हैं, इसको कभी 30 में बेचेंगे, कभी 40 में बेचेंगे, कभी 50 में बेचेंगे, कभी 25 में बेचेंगे, और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ तक ही नहीं रुकते। चलो ठीक है, पैसा बढ़ा करके बेच रहे, कोई बात नहीं। इसके अलावा ये क्या करेंगे, क्योंकि बोतल भी इनके पास होती है, ये स्टिकर भी इनके पास होता है, और बोतल का ढक्कन भी इनके पास होता है। तो ये क्या करेंगे, जो स्टेशन पर नॉर्मल पानी होगा, इस बोतल में वही पानी भरेंगे और ढक्कन लगाएंगे, स्टिकर लगाएंगे और ठंडा करके बेच देंगे। वो इतना गंदा पानी आता है इसका, रेलवे नीर का। आपको कभी भी अगर बोतल पानी की लेनी हो, रेलवे में बैठे हो, तो रेलवे नीर की पानी की बोतल कभी मत लेना। इसका पानी बिल्कुल ही घटिया होता है, और ज्यादातर क्या होता है, स्टेशन पे से ही भरा हुआ होता है। ये ज्यादातर फिल्टर का पानी नहीं होता। अब इसके अलावा क्या, खाने की बात करें तो खाने का अगर प्राइस देखें तो वेज बिरयानी का प्राइस होता है 70 रुपए, जो कि ऑफिशियल ही है फिलहाल। तो अगर हम इसे 70 में भी देखें तो 70 में इसमें क्या होता है, ये चावल, टूटे हुए चावल होते हैं, बिल्कुल घटिया तरीके के चावल चावल होते हैं। ना नमक होता है इनमें, ना मिर्च होता है, केवल ऐसा होता है कि उबाल करके आपके सामने रख दिया हो, वो भी कच्चे उबाल करके। अब इसके अलावा इसमें मान लो चलो 5 रुपए के ये चावल भी दे रहे हैं, 5 रुपए का ये दही का पैकेट दे देते इसके, और 1 रुपए का ये अचार दे देते। मान लो 1 रुपए की पैकिंग भी लगी तो 12 रुपए की चीज इनकी बनकर तैयार होती है। और ये 12 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचते हैं, 70 रुपए में, जो कि इसका ऑफिशियल प्राइस है। यानी कि 70 रुपए का आप इसको बेच सकते हैं। और इसको बेचा कितने में जाता है, कई बार ये 100 रुपए में बेचेंगे, कई बार 100 रुपए में बेचेंगे, कई बार 120 में बेचेंगे, कई बार 150 में बेचेंगे। अब ये मजबूरी हो करके लोगों को खाना पड़ता है, क्योंकि 24-24, 25-25, 26-26 घंटे का सफर करते हैं, भूख भी लगती है, तो लोग मजबूरी में इसको खाते भी है, और खा करके हमेशा इसकी बुराई ही करते हैं। ठीक है, अब इससे बढ़िया तो बस वाले रह जाते हैं। बस वाले क्या करेंगे, बेचारे एक डब्बे पर रोक देंगे बस को, और वहां पर खाना खाओ। ये 100 रुपए में आपको एक खटारा सी बिरयानी, बिल्कुल वाहियात बिरयानी मिलेगी, और वही 100 रुपए में जो डब्बे पे है आपको एकदम जबरदस्त खाना मिलेगा। तो बस वालों का खाना इनसे कई गुना अच्छा होता है। और टीटी की तो बात ही क्या करें, टीटी की तो मौज ही है। अगर आपको कंफर्म सीट चाहिए तो टीटी को 200 रुपए दो, मिल जाएगी। अगर आप टिकट बे टिकट के पकड़े गए तो टीटी को 200 रुपए दो, मिल जाएंगे। तो इस तरीके का करप्शन टीटी तो करते ही है। अब रेलवे को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इस करप्शन को, इन टीटीओ की को रोका जा सके करप्शन करने से। अगर करप्शन करेंगे तो रेलवे कभी भी लॉस में नहीं जाएगी, क्योंकि सफर करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है। 655 करोड़ लोग एक साल में सफर कर रहे हैं, ये कोई आम डाटा नहीं होता। इतने लोग सफर कर रहे हैं, तभी जापान जैसा देश आ करके यहाँ पर कह रहा है कि हम आपके देश में बुरा ट्रेन चलाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि सफर करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ से कमाई बहुत अच्छी खासी हो सकती है। पर सरकार नहीं कमाती, वो अलग बात है।
अब देखो ये तो होगी सरकार की गलती, इसके अलावा पैसेंजर यानी कि आम आदमियों की भी बहुत बड़ी गलती होती है। क्या करेंगे, रेलवे ने तकिया दिया, तकिया उठा करके ले जाएंगे, रेलवे ने कंबल दिया, कंबल चोरी कर लेंगे। इस तरीके के घटिया लोग भी भारत में रहते हैं। क्या करेंगे, तकिया उठाकर ले जाएंगे, तकिया चोरी कर लेंगे, कंबल चोरी कर लेंगे। उसके अलावा जो ये पंखे हैं, कई बार इनको तोड़ देते हैं, कई बार ये लाइट उठा करके ले जाएंगे। एक बार तो मेरे सामने ही क्या, 5-7 लड़के चढ़े और ये लाइट तोड़ी और तोड़ करके ले गए। अब क्या करें, हम भी क्या कर सकते हैं, अब उनसे लड़ने जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरी भूस भर देंगे वो, तो इसलिए मैं भी चुपचाप बैठा रहा और जाने दो भाई, जो हो रहा ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके की घटिया चीजें भी क्या करते हैं, लोग बाग करते हैं। और सबसे घटिया चीज तो ये है कि खा खा करके पान मसाला ऐसे डल लेंगे, हम गाम गाम फू, आम गाम गाम थू, ऐसे पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। सरकार को करना चाहिए, जो भी ऐसी चीज घटिया चीज करते हुए मिले, कंबल चोरी करते हुए, तकिया चोरी करते हुए, ये पंखे वंखे चोरी करते हुए, तोड़ते हुए कोई भी मिले तो हैवी जुर्माना ठोको, इतना जुर्माना ठोको कि उनकी 7 पुश्ते यहाँ पर गुटखा खाने से डरने लगे। 50,000 मारो एकदम से चलान, अगर 50,000 उसके भरने की औकात नहीं तो ये कहे पूरी की पूरी ट्रेन साफ करवा दे उससे, कि तन्ने तुक्का तो यानी कि पूरी की पूरी ट्रेन तू साफ करेगा। एक पुलिस कर्मी उसके पास आसपास छोड़ दो और कहे कि पूरी की पूरी ट्रेन तू साफ करेगा। जब भी वो पूरी की पूरी ट्रेन साफ करेगा ना, तब उसको पता लगेगा कि हाँ गंदा करना क्या होता है। और इस तरीके से सरकार को करना चाहिए ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके। अब इसके अलावा ये तो मैं बता ही दिया, ये ट्रेन में क्या होता है, जनरल कोच होता है जिसमें सफर करना एक नर्क के समान होता है। अगर आपको जनरल कोच में सफर नहीं करना तो ठीक ठाक पैसा कमा लेना ताकि आपको एसी में जा सको, नहीं तो आपकी जिंदगी इसमें खराब हो जाएगी। इसमें भूस की तरह लोग बाग भरे रहते हैं और लंबी लंबी दूरी का सफर किया जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज ट्रेन फ्रॉड करता है वो है आरएसी। आरएसी क्या होता है, मतलब एक स्लीपर होता है, स्लीपर मतलब जिसमें आप लोड करके जा सके ऐसी एक सीट होती है। अब 2 लोगों को लुटा देगा, इस पे 2 लोग को लुटा देगा और क्या कहेगा कि अब 2 लोग शेयरिंग में जाओ। ये क्या बात हुई, जगह अगर हम पूरी सीट का पैसा दे रहे हैं तो हमें पूरी सीट मिलनी चाहिए। अब एक सीट को क्या कर देगा, 2 लोगों में बांट देगा कि 2 लोग इस पर लेट करके जाओ। गर्मी के दिनों में तो लेट करके आराम से फिर भी चले जाते हैं, पर सर्दी के दिनों में अगर इस पर लेट करके जाना पड़े तो वो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब सरकार को करना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि ऐसे जैसे टिकट नहीं लेते तो उनके लिए जैसा मेट्रो का सिस्टम है ना, ये लगाए रहते हैं बार कोड दिखाओ तभी आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। इसी तरीके से हर स्टेशन पर क्या लगने चाहिए, बार कोड लगने चाहिए ताकि हर स्टेशन पे चेकिंग हो सके और सबको बिना टिकट यात्रा करने का मौका ही ना मिले। इसके अलावा हर डिब्बे में क्या करना चाहिए, पुलिस तैनात कर देने चाहिए ताकि ये जो तोड़ फोड़ करते हैं पुलिस के डिब्बों में, वो ट्रेन के डिब्बों में, ऐसी चीजों से बचा जा सके। अब इसके अलावा जो सरकार की सबसे बड़ी गलती है वो है, देखो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल ट्रैक है। सिंगल ट्रैक का मतलब क्या होता है कि ट्रेन इसी पे ही जाएगी और इसी ट्रैक पे आएगी। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, ट्रेन को बड़े बड़े स्टेशन पर खड़ा रखना पड़ जाता है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट, क्योंकि इस ट्रैक पे क्या है, एक ट्रेन इधर से आ रही तो कोई ऐसी ट्रेन नहीं छोड़ सकते जो कि हम इधर से जा रही हो, इसीलिए वो स्टेशन पे खड़ी कर देता है ताकि इधर से आने वाली ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो जाए और फिर ये वाली ट्रेन क्या इधर से जा सके। ये क्यों होता है, सिंगल ट्रैक की वजह से होता है और इसी वजह से सबसे ज्यादा ट्रेन भारत में लेट होती है। क्यों, क्योंकि सिंगल ट्रैक है, इस वजह से। इसके अलावा क्या, देखो यहाँ पर सिंगल ट्रैक के साथ साथ ऐसे पटरियां क्या है, मुड़ी हुई है, बिल्कुल मुड़ी हुई। अब इस पटरियों पर अगर ट्रेन चलेगी तो बहुत तेज इस पर ट्रेन नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पर टूटने का, इन पटरियों से ट्रेन का उतरने का खतरा रहता है। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि हर जगह तो क्या करो, पहले तो डबल ये बनाओ, डबल ट्रैक बनाओ। उसके अलावा जितनी भी पटरियां बनाओ ना एकदम सीधी बनाओ, ना कि मुड़ी हुई। ज्यादातर ट्रेन में जो पटरियां होती है ऐसी, देखो ऐसी होती है मुड़ी हुई, इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से मुड़ी हुई पटरी होगी तो क्या दिक्कत होती है, इस पर ट्रेन अपनी फुल स्पीड से नहीं दौड़ पाती। ये एक लिमिट से हो जाती है कि इन पर ऐसे मुड़ी हुई पटरियों पर ट्रेन को बहुत तेजी से नहीं चलाया जा सकता। तो ट्रेन को क्या, ट्रेन की पटरियां बिल्कुल भारत सरकार को एकदम सीधी बनानी चाहिए ताकि फुल स्पीड से उस पर पटरियों पर दौड़ाया जा सके। और ऐसी जो टेढ़ी मेढ़ी पटरियां है जो खराब हो चुकी है उनकी जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए। ऐसी पटरियों की वजह से ही भारत में क्या होता है, ट्रेन हादसे होते हैं और फिर कहते हैं कि किसकी गलती थी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जो ट्रैक है, ट्रैक भी 2-3 तरीके के होने चाहिए। जैसे 2-3 तरीके की ट्रेन चलती है भारत में मेनली। पहली है मालगाड़ी, ठीक है,
पहली है मालगाड़ी, दूसरी है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन मतलब जो 50-60 किलोमीटर की दूरी करती है, और तीसरी है हो गई पैसेंजर ट्रेन जो 600 से 700 800 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इन तीनों के अलग अलग ट्रैक होने चाहिए, इन तीनों के अलग अलग ट्रैक होने चाहिए, अलग अलग स्टेशन इनके होने चाहिए, ताकि अगर एक ट्रेन को रोका जाए तो दूसरी पर उसका कोई भी फर्क ना पड़े। अगर यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक पे दौड़ेगी, लोकल ट्रेन अलग ट्रैक पे दौड़ेगी और मालगाड़ी अलग ट्रैक पर दौड़ेगी, तो यानी कि फिर जो भारत में ट्रेन लेट होती है उसको वे उससे बचाया जा सकता है, और किस जगह से कितना पैसा आ रहा, क्योंकि एक ही ट्रैक है, पैसेंजर भी उसी पे दौड़ रही, लोकल भी उसी पे दौड़ रही, मालगाड़ी भी उसी पे ही दौड़ रही। तो फिर हम ये नहीं कह सकते ना कि कौन सी ट्रेन को चलाने में कितना खर्चा आया, क्योंकि उसी ट्रेन को क्या कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन को वही कर्मचारी चला रहे, मालगाड़ी को सेम कर्मचारी चला रहे, लोकल ट्रेन को भी सेम कर्मचारी चला रहे। अब इतना ज्यादा अगर ओवरलोड पड़ेगा तो फिर भाई ट्रेन लेट होगी और ट्रेन को चलाने में खर्चा भी बढ़ेगा। इसीलिए इनका सबका ट्रैक अलग अलग करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, रेलवे स्टेशन बनाने चाहिए बड़े बड़े। क्योंकि अगर दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर देखोगे तो ट्रेन को क्या कर देते हैं, आउटर पर खड़ा कर देते हैं। आउटर पर खड़ा करने का मतलब ये होता है कि जो रेलवे स्टेशन की जितनी सारी पटरियां है उसमें 10 है, 12 है, 6 है, 8 है, उन सब पे कहीं ना कोई ट्रेन खड़ी हुई है। इसीलिए आपकी ट्रेन को अभी आउटर पर खड़ा किया गया है। आउटर मतलब रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर खड़ी कर देते हैं कि पहले यहाँ पर ये जो सारी पटरियां है ये खाली हो जाए, तब आपकी क्या होगा, आपकी जो ट्रेन है उन पटरियों पर चढ़ पाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशन बड़े बड़े हो गए तो यानी कि ये आउटर वाला सिस्टम खत्म होगा और ट्रेन की लेट होने की संभावनाएं कम होगी। अब मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।